एक लिटरल नाइटमेयर होता है एक डेटा इंजीनियर के लिए जब भी हम कोई भी एक छोटी सी मिस्टेक पूरा डेटा उड़ा देती है। जैसे कोई भी डिलीट स्टेटमेंट बिना वेयर क्लॉज के चला दी, या फिर गलती से एक प्रोडक्शन की टेबल आपने डिलीट कर दी। ओल्ड स्कूल डेटाबेस में क्या होता था कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल करना पड़ेगा, बैकअप्स देखने पड़ेंगे कि लास्ट टाइम बैकअप कब लिया गया था, और फिर बैकअप टेप आएगी, रिस्टोरेशन होगा। आप होप करो कि आपकी जॉब ना चली जाए। जोक्स अपार्ट, इट इज़ रियली अ नाइटमेयर फॉर अ डेटा इंजीनियर, जहाँ पे आपका डेटा लॉस हो जाता है, एक्चुअल कंपनी को पैसों का नुकसान होता है। तो ये बहुत 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 सीरियस सीरियस इशू है, लेकिन स्नोफ्लेक इसको बहुत ही इजी तरीके से हैंडल करता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रेवल। यस, जैसा कि टाइम, ये टॉपिक कह रहा है, हम टाइम में ट्रैवल करके जा सकते हैं किसी भी एक स्नोफ्लेक अकाउंट में। बाय डिफॉल्ट, लाइक लिटरली जो पहला एडिशन है, स्टैंडर्ड एडिशन, उसमें भी एक दिन का टाइम ट्रैवल आपको मिलता है। लेकिन अगर आप एंटरप्राइज पे जाते हो तो आप उस टाइम ट्रैवल को 90 डेज तक कर सकते हो, जो कि हमने लिया हुआ है। बाय डिफॉल्ट हमारे में भी वो नहीं है, लेकिन हम 90 डेज तक जा सकते हैं। अब होता क्या है कि क्योंकि जो डेटा है वो माइक्रो पार्टीशंस में स्टोर्ड है, तो वो एक अपने साथ एक वर्जन हिस्ट्री रख के रखता है। इट्स लाइक अ सिक्योरिटी फीड, सिक्योरिटी कैमरा है। और आप लिटरली कभी भी, लाइक अगर आप चाहते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर डेट टाइम पे दिखना चाहिए कि इस टेबल की स्टेट क्या थी या फिर क्या डेटा था, तो आप वो देख सकते हो। एक दिन पहले जा सकते हो, इवन 3 हफ्ते पहले क्या सी वो टेबल दिखती थी, आप वो भी देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ टाइम ट्रेवल। ऑफ कोर्स उसकी जो स्टोरेज होती है वो मैटर करती है, वो आपके स्टोरेज कॉस्ट में इंक्लूडेड होगी। लेकिन स्नोफ्लिक की स्टोरेज इतनी सस्ती है कि एक इतने बड़े फीचर को का फायदा हर एक कंपनी उठाती है, और ये बहुत ही पावरफुल है। और इससे इससे एक और बहुत अच्छा फीचर है टाइम ट्रैवल के अंदर, इसको बोलते हैं अनड्रॉप। ये जो कमांड है ये स्नोफ्लेक की नेटिव कमांड है, एसक्यूएल के अंदर ये कमांड नहीं है। इसमें क्या होता है, आप लिटरली अनड्रॉप, जैसे ड्रॉप टेबल, टेबल नेम है, ऐसे ही इसका सिंटेक्स है अनड्रॉप टेबल, टेबल नेम, जिससे आपकी डाटा, अगर आपका टेबल ड्रॉप हो गया है तो आप उसको अनड्रॉप कर सकते हो। लेकिन सिर्फ टेबल नहीं, आप यहाँ पे पूरा पूरा डेटाबेस को अनड्रॉप कर सकते हो, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। टाइम ट्रैवल को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि मान लो आपके डेली बेसिस पे जॉब्स चल रही है, इंक्रीमेंटल जॉब चल रही है, और अभी के डेटा में कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई अपडेट स्टेटमेंट चल गई है जिसने डेटा को बिल्कुल गड़बड़ा दिया है। तो आप पॉइंट इन टाइम पे जाके आप ये लिख सकते हो कि भाई इस डेट इस टाइम पे मेरे टेबल का स्ट्रक्चर क्या था। तो आप अभी का और पहले का कंपेयर करके देख सकते हो। लाइक कंपैरिजन आपको खुद करना पड़ेगा डेटा का, लेकिन आप, हाँ, माइनस क्वेरी चला के, लेकिन आप देख सकते हो कि भाई उस टाइम पे क्या था। एंड अगेन एक दूसरी वर्कशीट में फिर सेम वर्कबुक में सेलेक्ट स्टार करके आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। वो हम देखेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर कैसे करते हैं उसको। स्नोफ्लेक का डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत अच्छा है इस चीज़ के लिए। एक बार हम डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दे लेते हैं। तो कंटिन्यूस डेटा प्रोटेक्शन लाइफ साइकिल स्नोफ्लेक इसको नाम देता है। बहुत ही अमेजिंग फीचर है। आई हाईली रिकमेंड कि इस डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू करो। और हम लोग इसको डेमो में भी देखेंगे थोड़ी देर में, अपने स्नोफ्लेक पर जाएंगे तब हम इसको देखते हैं। एट और बिफोर बेसिकली वो दो हैं जिससे आप जाके देख सकते हो। अगेन हम इसको देखने वाले हैं। रिटेंशन पीरियड, डेटा रिटेंशन पीरियड एक ऐसा कंपोनेंट है जो स्नोफ्लेक जिसको टाइम ट्रैवल के रूप में देखता है, और इसमें बताया हुआ है कि बस स्टैंडर्ड एडिशन है तो 0 पे सेट कर सकते हैं, विच मीन्स देर इज नो टाइम ट्रैवल एट ऑल। डिफॉल्ट इज 1। एट इट कैन बी सेट एन अकाउंट लेवल, पूरे अकाउंट पे आप लगा सकते हो। इवन डेटाबेस स्कीमा और टेबल लेवल तक, कि आप चाहते हो कि आपके डेटाबेस का जो पूरा टाइम ट्रैवल है वो मान लो 5 डेज रहे, लेकिन आपका टेबल का जो टाइम ट्रैवल है वो 3 डेज रहे, या फिर कुछ और कुछ भी रहे, तो वो आप इंडिपेंडेंटली भी सेट कर सकते हो। इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। और एंटरप्राइज एडिशन में ऑफ कोर्स वो अप टू 90 डेज तक हो जाता है। टेम्परेरी टेबल्स के लिए नहीं होता। अगेन इस चीज़ की बात हम तब करेंगे जब हम एक्चुअल में टेबल बनाने लगेंगे। अभी तो मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट ट्यूटोरियल में। तो टेम्परेरी टाइप की टेबल जो होती है, जो सिर्फ सेशन के लिए होती है, अगेन जब हम टेबल्स की इंडिपेंडेंटली बात करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, तब हम बताऊंगा ये क्या सपोर्ट करता है क्या नहीं करता। लेकिन अभी के लिए ध्यान दो, टेम्परेरी टेबल्स में टाइम ट्रैवल नहीं काम करता है। डेटा रिटेंशन टाइम इन डेज, ये एक ऑब्जेक्ट लेवल पैरामीटर है जो आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, मान लो आपको किसी टेबल का टाइम ट्रैवल 20 करना है, तो आप डेटा रिटेंशन टाइम इन डेज ऑल्टर टेबल यूज़ करके आप इस पैरामीटर को चेंज करके कर सकते हो। अगर आपको पूरे अकाउंट लेवल पे करना है तो मिन डेटा रिटेंशन टाइम इन डेज, इसको आप यूज़ कर सकते हो। पूरे अकाउंट लेवल पे भी कर सकते हो। कुछ लिमिटेशंस है इसकी, कैसे हम इसको एनेबल करते हैं। डिसेबल करना डेफिनेटली मैंने बताया, हम 0 सेट करते हो डिसेबल हो जाएगा। एनेबल करना, आप मोर देन 0 वैल्यू रख दो, वो आपका एनेबल हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट 1 होता है। चेक कर सकते हो आप किसी भी कैसे कैसे चेक कर सकते हो, जैसे डायरेक्टली आप अपने शो टेबल्स करोगे और देन सिंपली कमांड चलाओगे तो आपको आपका वो दिख जाएगा कि आपका कितना रिटेंशन टाइम है एक पर्टिकुलर टेबल का। जिस भी टेबल का आप जानना चाहते हो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सेम फॉर स्कीमास डेटाबेस। आई रियली हाईली रिकमेंड टू गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंटेशन, वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी गुड।
how to we can increase it, how we can decrease it. You can see over here, querying the historical data. Yeah, so this is how we are also going to do in a while, कि हम किसी टेबल के अंदर कैसे कर सकते हैं, ऐड करके हम करेंगे, टाइम स्टैम्प डालेंगे हम, और जो भी हम टाइम स्टैम्प डालेंगे उसको हम कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प के अलावा हम लोग ऑफसेट भी दे सकते हैं। जैसे हम लोग टाइम स्टैम्प दे सकते हैं कि किसी भी टेबल के अंदर हम ऐड कीवर्ड यूज करेंगे और उसमें हम टाइम स्टैम्प दे देंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे मेरा जो टेबल थी वो कैसे दिखती थी वो हमें दिख जाएगी। या फिर एक ऑफसेट दे सकते हैं कि अब से 5 मिनट्स अगो, 10 मिनट्स अगो, लाइक दिस। हम ये भी दे सकते हैं। दोनों हमारे पास ऑप्शंस है। और एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये किसी भी क्वेरी की क्वेरी आईडी होती है। थोड़ा सा आगे जाके आएगा ये चीज़ कि क्वेरी आईडी क्या होती है, ये कैसे निकालते हैं हर एक क्वेरी की। बहुत ही सिंपल है, सामने दिख जाती है। लेकिन अगर आपने जस्ट अभी एक क्वेरी चलाई है तो स्नोफ्लेक में हर एक क्वेरी को एक आईडी दी जाती है, यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है। आप उस यूनिक आइडेंटिफायर से भी कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर क्वेरी, ये कोई पर्टिकुलर क्वेरी चलने से पहले मेरे टेबल की स्टेट क्या थी, आप उसको बिफोर से यूज कर सकते हो। एट यूज होता है पॉइंट इन टाइम जाने के लिए, एंड बिफोर यूज होगा एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से पहले की कंडीशन उसकी देखने के लिए, बिकॉज बिफोर यूज कर रहे हैं हम लोग। लास्ट वीडियो में हमने क्लोनिंग पढ़ी थी। आप क्लोनिंग को और टाइम ट्रैवल को कंबाइन भी कर सकते हो। कैसे? क्रिएट टेबल क्लोन दिस माई टेबल एट टाइम स्टैम्प। तो होगा क्या, आपकी जो करंट टेबल है वो तो नॉर्मल टेबल है ही, माई टेबल है ही, लेकिन जो रिस्टोर टेबल होगी तो वो इसके अंदर चली जाएगी इस पर्टिकुलर टाइम पे जो होगा। तो आप इस तरीके से आपके पास दो टेबल हो जाएगी, एक जो अभी की स्टेट है, एक जो आपकी पहले की स्टेट थी। तो उसको उसके बाद आप उसका कंपैरिजन इजीली कर सकते हो। अगेन सेम फॉर द डेटाबेस, वी कैन ऑल्सो रिस्टोर द डेटाबेस विद यूजिंग एट एंड बिफोर। ये कुछ कमांड्स हैं जो हम रिस्टोर के लिए यूज कर सकते हैं। अपनी नोटबुक को रिस्टोर कर सकते हैं, टेबल, स्कीमा, आइसबर्ग टेबल, डायनेमिक टेबल, एक्सटर्नल वॉल्यूम को, टैग को, और इवन अकाउंट को भी आप अनड्रॉप कर सकते हो अगर आपने गलती से उनको ड्रॉप कर दिया है तो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैंने जानबूझ के सिर्फ इतना सेलेक्ट करके इस पूरे टेबल के डेटा को डिलीट कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको वापस तो नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि जो टाइम ट्रैवल है मैंने वो चेंज नहीं किया था, तो वो एक ही दिन था। हालांकि हम लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। फिलहाल एक बार करंट टाइम स्टैम्प देख लेते हैं हमारे अकाउंट में है क्या। तो हम सिंपली कमांड लगाएंगे सेलेक्ट करंट टाइम स्टैम्प, तो हमें ये अभी जो टाइम स्टैम्प हो रहा है वो दिख जाएगा। और जो पुरानी क्वेरीज होती है स्नोफ्लेक के अंदर, बहुत अच्छा अभी इस नई यूआई में फीचर इन्होंने किया है कि जब मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करूँगा तो मुझे पूरी क्वेरी हिस्ट्री दिख जाएगी, जो जो क्वेरी चली होगी। और जो मैं क्वेरी आईडी की बात कर रहा था वो आपको यहाँ से मिल सकती है। ये और बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स दिखाती है, लेकिन उसकी बात हम आगे करेंगे। तो अगर आप देख सकते हो 13 जून के अंदर 4:35 PM, मतलब ये कोई भी जो टाइम, ये मेरा टाइम जोन हो भी सकता है, आई डोंट रिमेंबर। तो इस टाइम पे किया था। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसी पर्टिकुलर टाइम पे जाके और मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या उस टेबल की स्टेट रही होगी। आई डोंट थिंक मैं जा पाऊंगा 13 जून तक। लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई। तो मैं क्या क्वेरी करूँगा, मैं क्वेरी करता हूँ अच्छा एक सेकंड, आपको क्वेरी आईडी नहीं दिखी होगी ना, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेरी आईडी, सॉरी। इसको ऊपर करेंगे, हम इसको ऊपर करेंगे, ये रही क्वेरी आईडी। देखिए ये सारी सारी क्वेरी आईडी है। ये पर्टिकुलर क्वेरी कब चली है पूरे दिखा देता है ये। तो हम 13 को 4 PM पे कोशिश करते हैं, 4:35 पे किया था, तो हम 4 PM पे ट्राई कर लेते हैं कि क्या था। तो हम यहाँ पे क्वेरी लगाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारी जो टेबल है वो जो कीवर्ड होगा वो एट होगा, ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे टाइम स्टैम्प। ये एक सिंबल है जो देना पड़ेगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन, और विद इन सिंगल कोट्स हम अपना टाइम स्टैम्प लिखेंगे। तो मैं फिलहाल यही वाला टाइम स्टैम्प को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और फिर हम चेंज करेंगे 13th, आई थिंक 13th ही थी ना, यस इट वॉज 13th। तो 13th 4 PM लेते हैं हम, 4:00। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, मैंने ऐसे करना प्रेफर किया। एंड क्योंकि एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो आई डोंट थिंक ये हो पाएगा, या सो ओके, या हो गया। या फिर आप इसको बाद में टाइम ऐसे 2 कॉलन टाइम स्टैम्प करके टाइप कास्ट भी कर सकते हो। ये एक तरीका है कि आप कैसे किसी वैल्यू को टाइप कास्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉलन कॉलन इंट करूँ तो वो इंटीजर में चेंज हो जाएगा। अभी ये स्ट्रिंग वैल्यू है, लेकिन अगर ऐसे करो तो इंटीजर में चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर इसमें कोई लेटर होगा तो ये एरर दे देगा। अगेन ये टाइप कास्टिंग है, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे कैसे करते हैं। तो अभी अगर मैं इसको क्वेरी को चलाऊँ तो आप देख सकते हैं ये बोल रहा है टाइम ट्रेवल डेटा इज नॉट अवेलेबल, रिक्वेस्ट टाइम इज बियॉन्ड द अलाउड टाइम ट्रेवल पीरियड बिफोर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम। मतलब ये वही बोल रहा है कि आप टाइम ट्रेवल से आगे निकल गए हो,
लास्ट 24 आवर्स का मैं इसमें देख सकता हूँ इस पे क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले नहीं जा सकता। अगर मैंने इस टेबल पे या इस डेटाबेस पे या फिर स्कीमा पे टाइम ट्रेवल को 1 डे से बढ़ा के किया होता, कुछ और मान लो 2 डेज 3 डेज 5 डेज, तो मैं जा सकता था, बट अभी मैं नहीं जा सकता हूँ। लेकिन अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें फिर से डेटा को पॉपुलेट करते हैं हम लोग इसको, क्योंकि ये डिलीट कर चुका हूँ तो ऑब्वियसली ये खाली है। उसको भी हम देख सकते हैं, कैसे देखेंगे, इसके अंदर काउंट देख लेते हैं हम जाके, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल, और होपफुली जीरो होना चाहिए, यस इट इज जीरो। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें फिर से डेटा इंसर्ट इनटू करा सकते हैं एंड फिर चेक कर सकते हैं, और फिर हम टाइम ट्रेवल से देख सकते हैं कि अभी करंट टाइम में वो खाली है और वो पहले जाके खाली है, कि क्या क्या उसकी स्टेट है बेसिकली। ऐसे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे ये इसमें डेटा ऑलरेडी नहीं है, तो मुझे सिर्फ इंसर्ट इनटू कराना है इसके अंदर। तो मैं क्या क्वेरी लगाऊंगा, इंसर्ट इनटू दिस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये वाली टेबल। क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, इट शुड टेक अराउंड लाइक 8 to 10 seconds होपफुली, या तो रिकॉर्ड्स इंसर्ट इनटू हो चुके हैं। तो अगर अभी मैं इसके अंदर सेलेक्ट स्टार करूं तो मुझे सारे रिकॉर्ड्स ऑब्वियसली मिल जाएंगे। लेकिन अब अगर मैं इसके अंदर अभी करंट टाइम स्टैम्प देख लेते हैं, अभी ये टाइम स्टैम्प हुआ है। एक्चुअली इससे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको बिफोर वाला एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, इंसर्ट इनटू जब हुआ तो रोज इंसर्ट हो गया, राइट। तो अभी हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जो ये इंसर्ट इनटू हुआ है, मैं इसकी क्वेरी आईडी को कॉपी कर लूंगा यहाँ से, और इस क्वेरी आईडी को मैं आके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। यहाँ पे ये सेम क्वेरी आईडी मैंने पेस्ट की हुई है। जब मैं इस स्टेटमेंट को चलाऊंगा तो इस पर्टिकुलर क्वेरी आईडी से पहले की स्टेट ये टेबल की क्या थी ये मुझे पता लग जाएगी। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, विच मीन्स इस टेबल से, इस पर्टिकुलर क्वेरी आईडी से पहले इसके अंदर कोई रिकॉर्ड्स नहीं थे। सिमिलरली मैं पॉइंट इन टाइम पे जा करके भी देख सकता हूँ। जैसे इस पॉइंट इन टाइम पे जाऊंगा, जैसे मैं करंट टाइम स्टैम्प देख लेता हूँ, तो 8 है यहाँ पे, मैं 7 पे जा रहा हूँ, विच मीन्स 1 घंटा पहले देख रहा हूँ। तो 1 घंटा पहले ये टेबल कैसे दिखती थी मैं वो भी देख सकता हूँ इस क्वेरी के जरिए। तो वो देख लेते हैं 1 घंटा पहले कैसे दिखती थी। 1 घंटे पहले भी इसमें कोई रिकॉर्ड्स नहीं थे, क्योंकि मैंने अभी इसमें रिकॉर्ड्स डाले हैं। अगेन, इस टेबल में डेटा अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट 200 करूँ, या फिर ऑब्वियसली मुझे डेटा दिखेगा, या फिर मैं यहाँ पे स्टार ना करके काउंट स्टार करूँ, तो मुझे ऑब्वियसली इसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दिख जाएंगे। लेकिन मैं टाइम ट्रैवल यूज कर पा रहा हूँ टू गेट एट अ पॉइंट टाइम, इधर बिफोर अ स्टेटमेंट हैज रन, और किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जाके मैं उसका डेटा को देख सकता हूँ, उसको रिकवर कर सकता हूँ। स्नोफ्लेक ने बहुत ही अच्छा फीचर दिया। आई होप दिस हेल्प्स एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।